राजधानी पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय रामदेव महतो की 17वीं पुण्यतिथि आयोजित की गई। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। ऊपर से देख रहे होंगे कि आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और जब आपके आशीर्वाद से 2019 में रविशंकर जी यहां से सांसद बनकर गए और दिल्ली में भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दोनों सदनों में सरकार बनी, उसी 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया साथ। और अब सोचिए, कोई पार्टी कमिटमेंट से इतने लंबे समय तक कमिटमेंट को आगे अपने विचारधारा को नहीं रख सकता। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से कमिटेड हो जाती है उससे पीछे नहीं हटती। और आप सोचिए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा और तब से कई बार जनसंघ विलय कर गया जनता पार्टी के अंदर अपनी विचारधारा को समाप्त करके देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किया। और तब 1980 में भाजपा का उदय हुआ और आज भाजपा के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आज भाजपा जहां 2 सीटों के साथ खड़ी थी, आज देश में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। स्वर्गीय रामदेव महतो जी जब इस इलाके में काम करते थे, आप जरूर सोचते होंगे उस समय तो विचारधारा ही चलता था, विकास की चर्चा नहीं होती। कहा किशोर जी ने कि हम लोग तो विकास की संभावनाओं पर भी हम लोगों ने संगोष्ठी रखा है सर। और आज डबल इंजन की सरकार हम लोग चला रहे साथ। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और आप देख रहे होंगे ठीक कहा नंद किशोर जी ने 2005 के पहले की सरकार, उसके लिए विकास एजेंडा ही नहीं था। एक राजा थे, एक रानी था और कई राजकुमार और राजकुमारी थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार के विकास की कोई चर्चा नहीं, बोले तो नहीं सुनिए। कभी सड़क बनने का कोई सपना नहीं देखता था, ना बिजली था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को। जब एनडीए की सरकार 2005 में बनाने का काम बिहार की जनता ने किया साथियों, तो विकास की किरण बिहार के गांव तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया साथियों। आज सड़क दिखाई देता है, पुल देखता है, बिजली गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं और चीजें स्थापित हो रही। और आज हमें गर्व है कि मैं देखता था, मैं तो 2000 में भी एमएलए था, उसके पहले भी मंत्री था सर। मैं जानता हूं बिहार में जब बंटवारा हुआ तो हम और नंद किशोर जी उस समय सदन में थे, हम लोग को बहुत पीड़ा भी था कि झारखंड बंट रहा। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये फैसला लिया झारखंड के विकास के, उसके बाद यहीं पर गांधी मैदान में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी को कहा कि हमको विकास के लिए पैसा दीजिए। लेकिन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया 2001-2 में, और 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये तो जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंद किशोर जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में सरकार चल रही थी, उसी 6000 करोड़ रुपया को लेकर बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, ग्रामीण विकास के सेक्टर में, सिंचाई के सेक्टर में, इन तमाम जगह पर विकास की किरण गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। एसएस की कोई कल्पना नहीं थी, उस समय एमडीआर सड़कें होती थी, एसएस की कल्पना नहीं थी। नंद किशोर जी को मौका मिला, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके गुरु की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन
आपने जो विकास के कार्य किए इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। एसएस की लगभग 70 से 80 सड़कें पूरे बिहार में इन लोगों ने शुरुआत करने का काम किया था और आज हमें गर्व है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है। और आज देखिए, पहले तो समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6,000 करोड़ रुपया दिया था, बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी तो विशेष पैकेज देने का काम हमको किया गया। और आज भी जब 2024 का चुनाव समाप्त हुआ और जब नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को कहा कि जाकर आप बात करें और हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, गृह मंत्री जी से आग्रह किया तो अभी शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपया मिला है बिहार के विकास करने के हिसाब से। और अभी कई चीजें हमें करना है। 60,000 करोड़ के बाद हमारे यहाँ हल्दिया से लेकर रक्सौल तक का एक्सप्रेसवे बनाने की कल्पना की गई है। हम जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर चुके हैं। हम बक्सर से लेकर साहबगंज जो भागलपुर का जो टेल पॉइंट है, इसको गंगा के किनारे एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। गया से लेकर वैशाली तक का एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया गया है। उसी तरह सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर, इसका मेजर पार्ट हमारा है। और अभी रविशंकर जी बता रहे थे कि कल 2-3 दिन पहले इनको नितिन गडकरी जी ने फोन करके बताया कि 2,000 करोड़ रुपया जो अनीसाबाद से जो लगातार लगे हुए थे नंदकिशोर जी लंबे समय से, ये अनीसाबाद से लेकर सीधा जो पूरा बाईपास का इलाका है, इसको जोड़ने के लिए 2,000 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर देने का काम किया गया है। और लगातार हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एयरपोर्ट से एक नहीं है, अभी तो बीटा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है साहब, और लगभग 1,700 करोड़ रुपया हम पटना एयरपोर्ट पर हम लोगों ने लगाने का काम किया। और अभी अगले 5 दिनों में साथियों, अगले 5 महीने में कल हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और पूरा अथॉरिटी के लोग, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, चेयरमैन आए हुए, हम लोगों को कहा गया है कि मार्च में हम नए एयरपोर्ट से अभी 34 लाख लोग यहां से उड़ान भर सकते हैं। और आगे का जो स्वरूप बन रहा है, हम लोग इसको 3 गुना करते हुए 1 करोड़ लोगों को यहां से उड़ान भरने की पूरी व्यवस्था करेगा। और ये सिर्फ पटना को नहीं मिल रहा है साहब, हम बीटा में कर ही रहे हैं। अभी दरभंगा का एक्सपेंशन का काम, पूर्णिया का एक्सपेंशन का काम लगभग 2,000 करोड़ से उसको भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भागलपुर और राजगीर में भी 2 नए एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रक्सौल जो हमारा बॉर्डर का इलाका, वहां भी एयरपोर्ट बनाए। आज नए मेडिकल कॉलेज, कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो 5 जगह पर जाकर बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और लगभग 2,000 करोड़ से अधिक की राशि का जो एडिशनल पीएससी या हेल्थ सेंटर है, सबका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो साथियों, हम लगातार एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं, उसने 15 साल तक बिहार का विनाश किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है कि कहा नंदकिशोर जी ने, बिहार के विकास के लिए जिस तरह लगातार एनडीए काम कर रही है, हम उत्तर बिहार में देखते हैं। जब हम लोग उत्तर बिहार की ओर, मैं तो राजनीति उत्तर बिहार में करता हूं, जो टेल पॉइंट है खगड़िया, और आपको आश्चर्य होगा कि 7-7 नदियां जाकर वहां मिलती है। पूरे उत्तर बिहार में डर का माहौल रहता है, कब बांध टूट जाएगा, घर में पानी कब घुस जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने लगभग 11-11.5 हजार करोड़ रुपया हमें दिया है सर, भी एक ब्रांच बनाने का काम चल रहा है सर। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तर बिहार है, वहां का डर का माहौल खत्म हो, वहां जो पीड़ा है, इस बाढ़ को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बिहार की 2 ही कमजोरी है, एक नेपाल से आने वाला पानी, ये हमारी कमजोरी है, इसको ताकत बढ़ाना है। और इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉइंट पर
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस पर बात कर रही हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस पर बात कर रहे हैं। और हाई लेवल डैम जो उत्तर बिहार के लिए नए प्लान का और आगे विकसित बिहार बनाने में सहयोग होगा। और दूसरा, हमारी आबादी दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हम रहते हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी और 10वां हिस्सा हम है, जबकि हमारा क्षेत्रफल बहुत छोटा है। राजस्थान हमसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, महाराष्ट्र हमसे बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, बंगाल हमसे बड़ा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहता है। इस दोनों को ताकत बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सरकार के स्तर पर विकास के कार्यों को साथ साथ रोजगार देने का भी काम किया जाता है। और 2020 के चुनाव में जब आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हम लोगों ने किया था। और इसलिए इस बार आपने देखा होगा 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तय कर दिया है, अगले चुनाव में जाने के पहले हम 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करके जाने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के विकास की संभावना और चुनौती भी, इसलिए चुनौती हमारे लिए आबादी और पानी दोनों है। और पानी के यूटिलाइजेशन के लिए भी हम लोग लगे कि सारी चीजों की व्यवस्था हो। इसलिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो स्वर्गीय रामदेव महतो जी ने जिस विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। मेरी तो 2-3 मुलाकात ही है। मैं जब सरकार में पहली बार मंत्री बना था तो उनसे मिलने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, तो बड़ा ही अनुभव रहा कि एक सिंपल सा एक पूर्व मंत्री से हमारी मुलाकात हुई जो एकदम साधारण थे और लेकिन असाधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हम तमाम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जरूर आग्रह, उनके विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो व्यक्ति सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, किसी दिन वो कुर्सी के बीच वाले अध्यक्ष वाले पद पर भी बैठ सकता है। इसी पार्टी में हो सकता है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं हो सकता। क्योंकि बगल वाली पार्टी जो बगल में है साथियों, उसके यहाँ तो 27 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला। और जो दिल्ली में बैठी है कांग्रेस पार्टी है, जिसको अंग्रेजों ने बनाने का काम किया था, उस पार्टी का भी नेतृत्व एक ही परिवार को, दूसरा किसी को नहीं। इसलिए साथियों, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, अपने जीवन में स्वर्गीय रामदेव महतो जी को अपने जीवन में अनुसरण करने का काम कीजिए। और इस शिक्षक दिवस पर भी मैं सभी हमारे जो शिक्षक हैं सभी को मैं बधाई भी देता हूं। और आप गुरु हैं और गुरु ज्ञान देने का काम करता है। ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि बिहार भी समृद्ध हो और देश भी समृद्ध हो। सभी लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय रामदेव महतो जी के सुपुत्र अन्य सभी इस अटल सभागार में बैठे हुए भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मीडिया कर्मी, अभी आपने इस संगोष्ठी में, क्योंकि संगोष्ठी का नाम है बिहार के विकास संभावनाएं एवं चुनौतियों के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी पर भी चर्चा हुई। बहुत ही विस्तृत तौर पे माननीय श्री नरेंद्र जी और श्री रविशंकर प्रसाद जी ने स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी पर विस्तृत तौर पे आपको जानकारी देने का काम किया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार सरकार के जो विकास के काम हैं और जिस तरह से बिहार के अंदर विकास के चुनौती को अवसर में बदलने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा किया। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। सबसे पहले
मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय रामदेव महतो जी के पुण्यतिथि पर आज इतने लोग जो यहाँ आए, ये इस बात को चरितार्थ करता है कबीर के उस वाणी को। कबीर ने कहा था कि जब कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा जन्म लिया। लेकिन वही बच्चा जब अपने जीवन को संपूर्ण करके अंतिम विदाई लेने लगता है और अंतिम विदाई के वक्त जब समाज उसको याद करता है, उसके आंखों में आंसू होता है, तब माना जाता है कि वो व्यक्ति सचमुच महापुरुष थे। आज रामदेव महतो जी को हम लोग अगर याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रामदेव महतो जी ने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, जिसके लिए आज 17वीं पुण्यतिथि में भी हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लोगों के लिए ये सीख है, जितने भी लोग सामने बैठे हैं, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, कि जीवन में हम लोग कुछ अच्छा काम समाज के लिए कर जाएं। जब इस दुनिया में हम लोग नहीं रहेंगे तब भी हम लोगों को लोग याद करता रहेगा। ये हम लोगों के लिए भी सीख है। इसलिए आज सभागार में जो बैठे यहाँ पर प्रतिनिधिगण हैं, मैं स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी की जितनी बातें अभी सुन रहा था और जो जानता हूं, उससे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास करूंगा। जहां तक इस विकास की संभावनाएं और चुनौतियों पर जो सम्राट जी ने प्रकाश डाला है, हम भी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, पटना में रहते थे, तो ठीक कहा नंदकिशोर जी ने, एक चिड़ैया टारपुल था, 2-2 घंटा 3-3 घंटा शाम में जाम में फंस जाते थे। और जब अशोक राजपथ में महेंद्रू में हॉस्टल में रहते थे, लॉज में, तो पीएमसीएच जब गांधी मैदान से पहुंच जाता था टेम्पू, ऑटो और गाड़ी, तब समझते थे कि अब महेंद्रू पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज जब उसी तरह से पहले बंबई जाते थे मेरीन ड्राइव देखने, अब जब नीतीश जी ने मेरीन ड्राइव पटना में बना दिया, तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी वहां घूमने गए। बोले थे ये नीतीश जी कैसे गंगा में पाया करवा दिए। मित्रों, विकास को अगर देखना हो तो पटना शहर को ही देख लीजिए। पहले एक फ्लाईओवर हुआ करता था, और अनीसाबाद की बात जो अभी बताए कि 2006 करोड़, पूरे पटना शहर के स्वरूप को जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछा और पटना शहर का विकास हुआ, और इसके साथ साथ गांव-गांव तक बिजली, पानी, रोड पहुंचाया, तो आज प्रतिपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा अब नहीं है। एक बार भी प्रतिपक्ष विकास पर अब उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। एक दो दिन चिल्लाया विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जैसे मोदी जी ने वहां से पिटारा खोल दिया, तो सब लोग बैठ के बोला अब इस पर बोलने से तो बिहार की जनता सुनेगी नहीं इस बात को, तो अब विशेष राज्य का दर्जा भी भूल गए। कहा है कि विशेष राज्य से 10 गुना ज्यादा मोदी जी ने यहाँ पर पैकेज देना शुरू कर दिया। तो विकास की बात समाप्त हो गई प्रतिपक्ष के पास, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो मुद्दा क्या बोलेंगे? अपराध बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके ठीक पहले कलकत्ता में एक घटना घटा था, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई थी। तो पूरा दुनिया और देश जो है उस विभत्स घटना की चिंता कर रहे थे। ठीक उसके 4-5 दिन के बाद एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, और ये तेजस्वी यादव और इनका पुनवा ने 2 दिन तक कहना शुरू किया कि बिहार में भी बंगाल से ज्यादा अपराध है, दलित महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो बलात्कार किया है।
तब उसने तुरंत बदल दिया अपने भाषा को, बोला नहीं वो बलात्कार नहीं था, वो तो प्यार था, प्यार में इस तरह का घटना घट गया। कितने शर्म की बात है प्रतिपक्ष के नेता के लिए, एक दिन में वो बलात्कार प्यार बन गया, इसलिए कि उनका आदमी था वो। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। हम तो आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे माता पिता थे वो लोग, बहुत अच्छे माता पिता थे। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है कि बाल बच्चा उसका सुखी रहे, उसी के लिए कमाता है। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है कि उसका बाल बच्चा सुखी रहे। तो लालू जी ने भी कितना घोटाला भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया कि उनका बाल बच्चा बेटा बेटी का कुनबा सुखी से रहे। लेकिन बेटा कैसा निकल गया, जिसके लिए बेचारे घोटाला किए, जिसके लिए बेचारे जेल में रहे कि बेटा लोग सुखी रहे, खुशी रहे, बेटा को सब तरह का सुख पहुंचाया, लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया। स्कूल के हेडमास्टर को बोलते रह गए, हॉस्टल में पैसा भेजते रह गए, लेकिन कोई उपाय नहीं था, बेटा को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी मिलेगा? बोलिए ना भाई, हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का नौकरी मिलेगा? लेकिन लालू जी के बेटा है तो बिहार को ही रोजगार और रास्ता दिखाना शुरू कर दिए। अब चुप हो गए हैं, अब शांत हो गए, अब रोजगार की बात नहीं कर रहे, ना विकास पर उंगली उठा रहे हैं, ना रोजगार। काहे कि नम्मा फेल रोजगार की बात कैसे करेगा? बेचारे शर्मा गए, नहीं तो शुरू में रोजगार 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 बात हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अश्वनी कुमार पांडे जी, शिक्षक संजय कुमार और संजय कुमार जी सहायक शिक्षक आदर्श कन्या मध्य विद्यालय यारपुर गंदरीबाग, सुधीर कुमार सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय सरिस्ताबाद, लालजी कुमार सहायक शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय सैदपुर महेंद्र, नरेश कुमार जी उच्च माध्यमिक विद्यालय देवदा धनरवा, कुमारी अस्मिता जी पूर्व प्राचार्य देवदा, नरेश कुमार जी उच्च माध्यमिक विद्यालय देवदा धनरवा। अब शारीरिक शिक्षक और ताइक्वांडो के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं, बादल कुमार ताइक्वांडो शिक्षक लखीसराय, पल्ली कुमार यादव मार्शल आर्ट शिक्षक पटना, गोपी सिंह